नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। आज का हमारा सवाल ये है कि रोज़े की हालत में आँख में सुरमा डालना या फिर आँख में दवा डालना, इससे रोज़ा फासद हो जाता है या नहीं होता है। तो अज़ीज़ान गिरामी, पहली बात तो ये है कि सुरमे के मुतालिक लजपाल करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत सारे फरामीन हैं। हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आपसे रवायत है कि आप फरमाती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़े की हालत में सुरमा लगाया है। और इसके अलावा एक मरतबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी आए और अर्ज़ करती हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी आँख में दर्द हो रही है, मेरी आँख दुखती है, क्या मैं सुरमा लगा सकता हूँ? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, सुरमा लगा सकते हो। तो इससे साबित हुआ कि सुरमा रोज़े की हालत में लगाना ये बिल्कुल जायज़ है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है, और इससे रोज़े को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, रोज़ा इससे फासद नहीं होता है। और जहाँ तक बात है आँख में दवा डालने की बात, इससे रोज़ा फासद हो जाता है। अब इसमें उलमा की दो राय हैं। एक राय इख्तिलाफ तो ये है कि वो फरमाते हैं कि आँख का ताल्लुक़ गले के साथ नहीं है, इनका ताल्लुक़ यानी गले के साथ नहीं है, यानी इसकी आँख की नाली वगैरह जो है वो गले तक, हल्क तक नहीं जाती है। लेकिन दूसरा ये फरमाते हैं कि जदीद तहकीक के मुताबिक फरमाते हैं कि आँख से हल्क की तरफ नाली है, लिहाजा हम इस राय से मुत्तफिक हैं। अगर आँख में दवा के कतरे डाले तो रोज़ा टूट जाएगा। और अब हम इस बात के ऊपर इत्तिफाक करते हैं कि अगर दवा डाली तो रोज़ा इससे फासिद हो जाएगा, इससे रोज़ा टूट जाएगा। और अब बात रही कान में दवा डालने की, कान के अंदर दवा डालने से रोज़ा फासिद नहीं होता है, क्योंकि कान का ताल्लुक़ हल्क से नहीं है, इनका ताल्लुक़ अलग है, लिहाजा इससे रोज़ा जो है वो फासिद नहीं होता है। हाँ, नाक में दवा डालने से रोज़े को फासिद कर देगा, इसलिए कि नाक का ताल्लुक़ हल्क तक जाता है। जब हम दवा लेंगे नाक की तरफ से, उसका जायका भी हमें महसूस होगा, तो इसलिए नाक में दवा डालने से, आँख में दवा डालने से रोज़े को फासिद कर देगा, और कान में दवा डालने से रोज़ा फासिद नहीं होगा। दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अमल करने की तौफीक अता फरमाए।